बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बच्चों, आज की वीडियो में हम 9th क्लास की जनरल मैथमेटिक्स की 2.1 एक्सरसाइज करेंगे। 2.1 एक्सरसाइज में हमने क्वेश्चन नंबर 7 से लेके क्वेश्चन नंबर 11 तक करने हैं। इससे पहले हम 1 से लेके 6 तक क्वेश्चन कर चुके हैं। तो आज की वीडियो में बच्चों हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन है 4 नंबर का। वो 4 नंबर आपने सेव करने हैं लाजमी। इसको अच्छी तरह वॉच करके, अंडरस्टैंड करके और इसकी प्रैक्टिस करें और अपने 4 नंबर जो है महफूज करें। तो हमारे पास जो बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, वो है अगर एक शख्स ने 7.5 लाख रुपए की मालियत छोड़ी और इसकी एक बेवा, 2 बेटे और 1 बेटी है, तो हर एक का जायदाद का हिस्सा मालूम करें। तो हमारे पास बच्चों जो जायदाद है छोड़ी गई, जायदाद या मालियत वो कितनी है? 7,50,000 रुपये। बीवी का हिस्सा, बीवी का हिस्सा है हमारे पास बच्चों 1/8। अगर औलाद हो तो फिर 1/8 हिस्सा होता है, जितनी मालियत दी होती है उसका 8वां हिस्सा। और अगर बच्चों औलाद ना हो तो फिर बीवी का 1/4 हिस्सा होता है, यानी चौथा हिस्सा हमने देना होता है। तो इसमें चूंकि 2 बेटे और 1 बेटी है तो लिहाजा बीवी का हिस्सा 1/8 होगा, जितनी भी जायदाद होगी। बीवी का हिस्सा कितना आएगा? 7,50,000 मल्टीप्लाई बाय 1/8। 1/8 इसको ज़रा देखें, डिवाइड करें ज़रा, कितना आएगा हमारे पास? ये आएगा बच्चों 93,750, यानी 93,750 रुपये। अब हमारे पास जो बकिया मालियत है, बकिया जायदाद है, वो कितनी है वो देखते हैं। बकिया जायदाद वो कितनी है? 7,50,000 माइनस 93,750 रुपये। जब माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा? 7,50,000 में से आप लोग ये माइनस कर दें तो आ जाएगा 6,56,250 रुपये आएगा। ये बच्चों हमारे पास बाकी जायदाद है, जिसको हमने आगे डिवाइड करना है उसके बेटों और बेटियों में। अब उसने हमें 2 बेटे दिए हैं और 1 बेटी दी है, और इसका हमने हिस्सा निकालना। बेटे का हिस्सा दुगना होता है बेटी से। बेटी को अगर 1 हिस्सा मिलेगा तो बेटे को उसका दुगना हिस्सा मिलेगा। तो यूं बेटों और बेटियों के हिस्सों में निस्बत निकालते हैं हम। बेटों और बेटियों के हिस्सों में निस्बत तो वो कितनी है? बेटे के 2 हिस्से हैं, 2 बेटे हैं तो हर एक का 2-2 और बेटी का 1। तो यूँ इनको जमा कर लें, 2 + 2 + 1, तो ये हमारे पास टोटल हिस्से 5 आ जाएंगे। इसको हम निस्बती मजमुआ भी कहते हैं। ठीक है, अब हमने हर बेटे का भी निकालना है, बेटी का भी निकालना है। हम लिखेंगे हर बेटे का हिस्सा कितना आएगा? 6,56,250 मल्टीप्लाई बाय 2/5। इसको बच्चों 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 5 पे डिवाइड कर दें, तो ये आ जाएगा 2,62,500। अब बेटी का भी हिस्सा निकालना। हर बेटे, एक बेटे का इतना, दूसरे बेटे का भी इतना ही है। अब बेटी का हिस्सा क्या होगा? बेटी का हिस्सा वो है हमारे पास 6,56,250 मल्टीप्लाई बाय 1/5, 1/5, यानी 1 हिस्सा है बेटी का तो 1/5 आएगा। तो वो कितना हो जाएगा? 1,31,250। आप इसको 5 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा।
ये इतने रुपए बनेंगे। तो ये हमारे पास जो है वो क्वेश्चन नंबर 7 मुकम्मल हुआ। बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है और कहता है अगर एक शख्स ने अपने पीछे एक बेवा और 4 बेटियां छोड़ी तो इसकी 4 लाख रुपए मालियत विरासत में हर एक के हिस्सा की मालियत मालूम करें। तो टोटल हमारे पास जो उसने जायदाद छोड़ी है बच्चों, मालियत वो छोड़ी उसने 4 लाख रुपए की। तो क्वेश्चन नंबर जो 8 है हमारे पास, छोड़ी गई मालियत है 4 लाख रुपए और बीवी का हिस्सा कितना आएगा, वो आएगा बच्चों 1/8। तो पहले हम ये मालूम कर लेते हैं बीवी का हिस्सा या बीवी के हिस्से की मालियत। 4 लाख को आप डिवाइड कर देंगे 8 से, यानी 1/8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आप 4 लाख को ज़रा 8 पे डिवाइड करें, कितना आएगा, ये बच्चों 50,000 रुपये आ जाएगा। ये बीवी का हिस्सा। अब बकिया मालियत देखें कितनी है। बकिया मालियत 4 लाख में से माइनस कर दें 50,000 रुपया, 50,000 करना, तो ये आ जाएगा 3,50,000, यानी 3.5 लाख रुपया आएगा बाकी। अब हमने इसके बच्चों में तो डिवाइड करना है, बच्चे कितने हैं उसके, बच्चे कह रहा है उसकी 4 बेटियां हैं, तो बेटे नहीं है बेटियां हैं, तो हर बेटी का हिस्सा निकालने। अब बेटियों के हिस्सों में निस्बत हर बेटी का एक जैसा हिस्सा ही होगा, बेटियों के हिस्सों में निस्बत, तो हर बेटी का एक एक, तो यूँ 4 हिस्से बनेंगे टोटल। अगर इनको हम जमा करेंगे, इसको आप यूँ कर लें, चारों को ऐड कर लें तो ये 4 हो जाएगा। इसको हम निस्बती मजमुआ बोलते हैं। अब हर बेटी का हिस्सा 3,50,000 मल्टीप्लाई बाय 1/4। एक हिस्सा है हर बेटी का और टोटल हिस्से 4 हैं, तो यूं आपके पास इसको 3.5 लाख को डिवाइड कर दें 4 पे, तो आपके पास 87,500 आएगा, यानी 87,500 रुपये आपका हर बेटी का हिस्सा निकलेगा। क्वेश्चन नंबर 9 है बच्चों हमारे पास, कहता है अगर एक शख्स ने अपने पीछे एक बेवा और 15 लाख रुपया जायदाद छोड़ी हो तो इसकी बेवा का हिस्सा मालूम करें। अब हमने इसकी बेवा का हिस्सा मालूम करना है, उसमें औलाद वगैरह नहीं बताई गई, तो लिहाजा हम इसकी बेवा का हिस्सा ही मालूम करते हैं। तो हमारे पास जो छोड़ी गई जायदाद है वो कितनी है, 15 लाख रुपया, और जो बेवा का हिस्सा है वो कितना बनेगा, 1/4 बनेगा, क्योंकि इसमें औलाद मेंशन नहीं है, तो हम बीवी को 1/4 हिस्सा देंगे। तो बेवा का हिस्सा कितना आता है मालूम कर लेते हैं, 15 लाख जी, 15 लाख रुपया मल्टीप्लाई बाय 1/4, यानी 4 पे तकसीम कर दें इसको, आप 4 पे तकसीम करें तो 3,75,000 रुपये आ जाएगा। तो ये हमारे पास बच्चों क्वेश्चन नंबर जो 9 है उसका आंसर आ जाएगा। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 10। क्वेश्चन 10 है अगर एक शख्स ने अपने पीछे एक बेवा और 2 बेटे छोड़े हों तो इसकी मालियत कहता है अगर 20 लाख रुपए हो तो आपने हर एक का हिस्सा मालूम करना है। छोड़ी गई जायदाद कितनी है देखें, छोड़ी गई जायदाद या मालियत
आपके पास है 20 लाख रुपए और एक बेवा और 2 बेटे हैं। तो हम बीवी का पहले हिस्सा निकाल दें। बीवी का हिस्सा आएगा बच्चों 1/8। चूँकि उसके 2 बेटे भी हैं तो लिहाजा 1/8 आएगा। तो पहले बीवी का हिस्सा निकाल लें। 20 लाख मल्टीप्लाई बाय 1/8। जब 20 लाख को हम 1/8 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा? ये आ जाएगा 2.5 लाख रुपया। 2,50,000 रुपये आ जाएगा। अब हमने बकिया मालियत निकालनी है। बकिया मालियत कितनी बचती है, जायदाद कितनी बचती है? 2 लाख मल्टीप्लाई बाय आपके पास आ जाएगा माइनस 2 लाख माइनस सॉरी ये 2.5 लाख आ गया। अब हमने निकालनी है बकिया मालियत। बकिया मालियत कैसे आएगी? 20 लाख में से माइनस कर दें 2,50,000 रुपये। जब माइनस करेंगे तो ये बच्चों आएगा हमारे पास 17,50,000 रुपये आएगा। 17,50,000 रुपये ये बाकी मालियत। अब इसके बेटे कितने हैं? हमारे पास बता रहा है जी 2 बेटे हैं, तो हमने दोनों बेटों का हिस्सा निकालना है। तो अब बेटों के हिस्सों में निस्बत कितनी आएगी? 2 बेटे हैं, दोनों के 2-2 हिस्से, तो 2 जमा 2 ये हो जाएगा हमारे पास 4। तो अब देखो ज़रा हमारे पास क्या आएगा हर बेटे का हिस्सा। चलें इधर कर लेते हैं। हमारे पास हर बेटे का हिस्सा कितना है? टोटल है 17,50,000। 17,50,000 मल्टीप्लाई बाय 2/4। टोटल हिस्से बच्चों 4 हैं और हर बेटे का हिस्सा दुगना है, 2 हिस्से हैं। तो ये आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करके 4 पे डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 4। तो ये हो जाएगा 8,75,000 रुपये हर बेटे का हिस्सा। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 हो गया जी। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास कि असगर ने एक जायदाद 4,80,000 रुपये छोड़ी। तो बच्चों छोड़ी गई मालियत या जायदाद कितनी है? 4,80,000 रुपये। सबसे पहले बेवी का हिस्सा जी, बीवी का हिस्सा 1/8 आएगा, वो मालूम करते हैं। बीवी का हिस्सा आएगा 4,80,000 मल्टीप्लाई बाय 1/8, यानी 8 पे आपने इसको डिवाइड करना है। जब डिवाइड करेंगे तो आप 48 को 8 पे डिवाइड कर लें। ये हमारे पास आ जाएगा 60,000 रुपये। ये 60,000 रुपये आ जाएगा। ठीक है, अब हमने निकालना है बाकी जायदाद कितनी है और फिर उनके आगे बेटों बेटियों के हिस्से। तो पहले बकिया मालियत निकालें। 4,80,000 में से बच्चों माइनस कर दें 60,000 रुपया, तो आ जाएगा 4,20,000 रुपये। ठीक है, अब उसके बेटे और बेटियों में हिस्सा 3 बेटे और 4 बेटियां हैं। 3 बेटे और 4 बेटियां। तो बेटों और बेटियों के हिस्सों में निस्बत 3 बेटे हैं, हर एक के 2-2 हिस्से, और 4 बेटियां हैं तो हर बेटी का 1-1 हिस्सा मिलेगा।
तो इनको जमा करें, निस्बती मजमूआ कितना आएगा आपके पास, 2 जमा 2 जमा 2 फिर 1 और फिर 1, तो ये हो जाएगा हमारे पास 10। टोटल हिस्से बन जाएंगे 10। अब आपने हर बेटे का निकालना है, हर बेटी का निकालना है। तो हर बेटे का हिस्सा कितना आएगा बच्चों, 4,20,000। आपके पास बाकी रिमेनिंग जो रकम है वो है मल्टीप्लाई बाय 2/10। इसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर दें और 10 पे डिवाइड कर दें, ये आ जाएगा 84,000 रुपया, 84,000। अब बेटी का भी निकालना हमने, तो हम लिखेंगे हर बेटी का हिस्सा कितना बनेगा, 4,20,000 मल्टीप्लाई बाय 1/10। तो जब इसको करेंगे तो 0 0 से कैंसिल कर लें, तो ये 42,000 रुपया आ जाएगा बच्चों। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो 11 है वो मुकम्मल हुआ। अब हमारे पास इसका लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में हमें क्या बोल रहा है, नजीब ने 4 लाख रुपए अपना विरसा छोड़ा, इसके पीछे एक बेवा छोड़ी, जबकि हाँ इनके कोई बच्चा ना था। आपने नजीब की बेवा का हिस्सा मालूम करना है। तो उसने हमें क्वेश्चन के अंदर बता दिया कि इसकी औलाद नहीं है और उसकी बेवा का हिस्सा निकाले। तो 4 लाख रुपया छोड़ी गई जायदाद, छोड़ी गई जायदाद वो है बच्चों 4 लाख रुपए, और बेवा का हिस्सा बनेगा 1/4। औलाद ना हो तो 1/4 हिस्सा होता है। तो अब बेवा का हिस्सा क्या आएगा, 4 लाख बच्चों, इसको आप 4 पे डिवाइड कर दें, यानी सीधा सीधा 1/4 से मल्टीप्लाई कर दें, तो आपके पास 1 लाख रुपया आ जाएगा। तो यूं आपके पास जो है बेवा का हिस्सा 1 लाख रुपया आ गया। तो बच्चों ये 2.1 एक्सरसाइज आपकी मुकम्मल हुई, और इस एक्सरसाइज से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। और इसकी रिव्यू एक्सरसाइज और इसके जो आपकी MCQs हैं वो लाजमी तौर पे तैयार करें, कि यहाँ से आपको शॉर्ट भी हैं, लॉन्ग भी हैं और MCQs भी हैं, और एक ही एक्सरसाइज है। तो ये एक्सरसाइज बच्चों मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको लाजमी तैयार कीजिएगा। शुक्रिया।